नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये केवल दिन निर्धारित नहीं किया गया है दोस्तों, और हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारा हर दिन मातृ दिवस होना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे अपने YouTube चैनल राकेश पुलका पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो चैनल पर जितने भी वीडियो डाले हैं वो सारे श्रृंखलाबद्ध हैं और मुख्य रूप से रीट, एसआई, पटवारी, एलडीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो सारे के सारे इस यूट्यूब पर आपको एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम उसी कड़ी में करने जा रहे हैं समास। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि समास है क्या। ये समास शब्द किस भाषा का शब्द है। कई बार तो हम पूरा व्याकरणिक टॉपिक जो है कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि हिंदी शब्द की भी हमने बताई थी कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। मैंने बताया था कि ये है फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये समास शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप या संक्षिप्त करना। ठीक है। और अब बात करें तो क्या करेंगे इसमें कि ये जो समास जो है संस्कृत भाषा का है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। ये प्रश्न भाई आया हुआ है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर कई बार इसका विलोम शब्द पूछ ले तो ध्यान रखना दोस्तों, समास का विलोम शब्द होता है व्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पढ़ा है कि समास विग्रह। ध्यान रखना दोस्तों, विग्रह जो होता है संधि का विलोम शब्द होता है। तो ध्यान रखना, हालांकि सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो समास विग्रह कहलाती है, लेकिन विग्रह कभी भी समास का विलोम शब्द नहीं होता है। इसका विलोम शब्द होता है व्यास। अब बात करते हैं कि ये जो समास शब्द है वो कितने शब्दों के योग से बना है। 2 शब्दों के योग से बना है दोस्तों, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है दोस्तों निकट या पास। निकट या पास, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आस का मतलब होता है दोस्तों बैठना। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई 2 पद या 2 शब्द निकट निकट आकर या पास पास बैठ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशन हो गई, पारंपरिक डेफिनेशन जो है वो ये हो गई कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को समास कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समासिक पद में कम से कम कितने शब्द होने चाहिए, तो 2 शब्द होने चाहिए, या कह सकता हूं मैं 2 पद होने चाहिए। कम से कम 2 पद होने चाहिए और उन दोनों पदों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है हिम और लिखा है आल्य। देखिए 2 शब्द हैं, हिम और आल्य। ये है, हालांकि संधि भी होती है, हिम शब्द भी है, आल्य भी शब्द है। और अगर मैं बोल दूं हिमालय, समझ में आ गया? तो ये हिमालय जो है ये भी एक सामासिक पद है, लेकिन इसमें 2 पद करके देखेंगे तो हिम और आल्य। ठीक है दोस्तों, तो 2 पद होने चाहिए। अब बात करें 2 पदों की, तो 2 पद कौन कौन से क्या क्या कहलाते हैं? देखिए, पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, उसी को हम
पूर्व पद के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? पूर्व पद के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पद जो होता है, क्या होता है दोस्तों? द्वितीय पद जो होता है उसे उत्तर पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर पद भी कहते हैं, और उसे पर पद भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं और पर पद भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि समासिक पद में कम से कम 2 पद होने चाहिए, जिसमें प्रथम पद पूर्व पद के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय पद जो है उत्तर पद के नाम से भी जाना जाता है, पर पद के नाम से भी जाना जाता है। मैं अभी कृषि सुपरवाइजर 2018 वाली भर्ती में प्रश्न पूछा गया था कि किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद विशेषण होता है। तो दोस्तों ये कर्मधारय समास में होता है। तो दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, समास जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। 2 शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है निकट या पास, आस का मतलब होता है बैठना। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। इसमें कितने पद होने चाहिए? कम से कम 2 पद होने चाहिए। प्रथम पद को पूर्व पद के नाम से जाना जाता है, द्वितीय पद को उत्तर पद और पर पद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो गई? 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने ये प्रश्न प्रस्तुत होता है कि सामासिक, अगर बात करें हिंदी भाषा या व्याकरण में, समास की सहायता क्यों की जाती है? समासिक पदों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका लाभ क्या है? तो दोस्तों, समास की सहायता से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त कर सकते हैं। क्या होता है? समास के द्वारा कम से कम शब्दों द्वारा या ऐसे कह सकते हैं, समास के द्वारा कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान रखना दोस्तों कि समास किया जा सकता है। समास की ये के द्वारा या की सहायता से, कि समास की सहायता से या समास के द्वारा कम से कम शब्दों द्वारा अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम उदाहरण लेंगे मधुमक्खी। मैंने शब्द बोला है दोस्तों मधुमक्खी, क्योंकि वर्तमान के प्रपेक्षा में देखा जाए तो हमारे पास समय बहुत कम है। हर किसी को पूछे तो समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। कोई भी काम पूछ लो कि आप खाली बैठे हो, नहीं जी टाइम नहीं है। समझ में आ गया? आप क्या कर रहे हो, टाइम नहीं है। तो हमारे पास बहुत बड़ी बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये एक आदमी की एक कह सकते हैं एक प्रकार की धारणा है कि वो कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ व्यक्त करना चाहता है, कि बोले कम लेकिन अर्थ ज़्यादा निकले। और ध्यान रखना दोस्तों कि वही भाषा जो है उच्च कोटि की होती है, जिसमें कम शब्दों द्वारा अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो काम है हिंदी में कौन करता है? समास करता है। देखिए मैं उदाहरण रख रहा हूँ मधुमक्खी। देखिए मधु शब्द है, इसमें मधु, इसका मतलब क्या है? मधु और मक्खी, मधु की मक्खी। समझ में आ गया? मधु और मक्खी हो गया या मधु की मक्खी हो गया? मधु के लिए मक्खी नहीं, ये होता है मधु एकत्र करने वाली मक्खी। अब देखिए इसमें 2 पद हैं, मक्खी और मधु। मूल शब्द क्या है? मधु और मक्खी, लेकिन ये एकत्र करने वाली जो ये 2 पद है, 1 2 3 पद जो है,
दोनों शब्दों के अंत में क्या हो गया, गायब हो गया। अगर हम बोले कि मुझे मधु एकत्रित करने वाली मक्खी खा गई, डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दीजिए, इतने में तो हमारा जो काम तमाम कर देगी मधुमक्खी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको समासिक पद की सहायता से मधुमक्खी बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये है समासिक पदों का कमाल। अब देखिए दोस्तों कि समास जो है, समास के भेद कितने होते हैं। भेद होते हैं, कुल भेद की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, अगर बात करें कि समास के कुल भेद कितने होते हैं, समास के कुल भेद की बात करें तो कुल भेद होते हैं दोस्तों 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक होता है अवयवी भाव समास। क्या होता है दोस्तों, अवयवी भाव समास। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है कर्मधारय समास। 4 नंबर होता है दोस्तों द्विगु समास। 5 नंबर होता है दोस्तों द्वंद्व समास। और 6 नंबर होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों क्या हो गया, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये कुल होते हैं 6। लेकिन कई बार पूछा जाता है पद प्रधानता की दृष्टि से, पद प्रधानता की दृष्टि से समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद होते हैं 4। पद प्रधानता की दृष्टि से समास के भेद होते हैं 4। देखिए दोस्तों, जैसे अव्ययभावी में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है, यानी जब किसी शब्द की विभक्ति प्रयोग, यानी कौन से पद पर विभक्ति का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कौन सा पद है जो विभक्ति के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। देखिए जैसे मैंने बोला है माता पिता, जैसे मैंने बोला राजमाता। देखिए मैंने बोला है माता पिता, देखो माता आ रही है कि पिता आ रहे हैं, तो यहाँ विभक्ति का प्रयोग, वचन का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, न तो माता आ रही है ना पिता आ रहा है, न तो आ रही है न आ रहा है, बल्कि आ रहे हैं, यानी दोनों पदों के अनुसार हुआ है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान हैं। और मैं बोलूं राजमाता आ रही है, राजा की माता आ रही है, राजा आ रहा है या माता आ रही है, माता आ रही है, राजा पुल्लिंग है, पुल्लिंग होता तो आ रहा है, लेकिन आ तो नहीं रहा है बल्कि आ रही है। इसका मतलब इस सामासिक पद में विभक्ति का प्रयोग जो बदला है वो किसके अनुसार, लिंग वचन जो बदला है वो दूसरे पद के अनुसार बदला है। यानी राजमाता आ रही है तो स्त्रीलिंग समझ में आ गया, एक वचन, लेकिन राजा एक वचन तो है लेकिन क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग जो है आ रहा होता है न कि आ रही है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है। तो पद प्रधानता की दृष्टि से देखें तो समास के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो कैसे, इसमें होता है प्रथम पद प्रधान, इसमें होता है द्वितीय पद प्रधान। कौन सा होता है, द्वितीय पद प्रधान। इसमें भी कौन सा होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों द्विगु में भी क्या होता है, इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है।
क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान, यानी द्वितीय पद के प्रधान के आधार पर तत्पुरुष इसका मूल एक जो है भेद हो जाता है। इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ध्यान रखना कि पद प्रधानता की दृष्टि से देखें तो कर्मधारय और द्विगु समास जो है तत्पुरुष का भेद हो जाता है। हालांकि तत्पुरुष के भेद की बात करें तो तत्पुरुष को पद प्रधानता की दृष्टि से अगर बांटा जाए तो तत्पुरुष के 7 भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों इसमें लुप्त कारक। क्या होता है? लुप्त कारक तत्पुरुष समास। दूसरा होता है दोस्तों इसमें अलुक तत्पुरुष समास। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास। तीसरा होता है न तत्पुरुष समास। 4 नंबर होता है लुप्त पद। क्या होता है? लुप्त पद, या इसको कह सकते हैं मध्यलोपी तत्पुरुष समास, मध्यलोपी तत्पुरुष समास। 5 होता है उपपद तत्पुरुष समास। और 6 नंबर होता है कर्मधारय। क्या होता है? मैंने पद प्रधानता की दृष्टि से कर्मधारय किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। और ये हो जाता है द्विगु तत्पुरुष समास। तो ये जो इनके जो है अलग अलग पार्ट जो है हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन ये जो है सामान्य परिचय जो आपको समास के बारे में दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं तो 6, पद प्रधानता की दृष्टि से पूछे तो 4। तो ये ध्यान रखना कि निम्न में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस समासिक पद में या समासिक पद में दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, तो तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में होता है, अव्ययभावी में नहीं होता, द्वंद्व में नहीं होता, बहुव्रीहि में नहीं होता। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो समास जितने भी नाम हैं, जितने भी समास जो नाम हैं वो अपने आप में सबसे पहले खुद अपना उदाहरण होते हैं, अपना खुद उदाहरण होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन में आपको यही मिलेंगे, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विगु। तो ध्यान रखना तत्पुरुष शब्द में ही तत्पुरुष समास है। अगर बात करें बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। हालांकि देखा जाए कि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। दिए गए दोनों शब्दों में का जो सामान्य अर्थ नहीं निकलता, अन्य शब्द अर्थ निकलता है। जैसे बहु का मतलब होता है बहुत, व्रीहि का मतलब होता है दोस्तों चावल या धान, यानी बहुत है व्रीहि जिसके पास, अर्थात संपन्न। तो बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है संपन्न, लेकिन बहुत है व्रीहि यानी चावल या धान, तो बहुत चावल है यानी प्राचीन काल में जिसके पास धान ज़्यादा होता था वही संपन्न व्यक्ति होता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है समास का सामान्य परिचय। तो ये आज जो है मैंने ये सामान्य परिचय करवाया है, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जो है उनमें हम उदाहरणों की बात करेंगे। अव्ययभावी समास में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि में क्या होता है, उनकी विस्तृत चर्चा जो है अलग अलग तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा जो है विस्तृत रूप से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।